धन्यवाद आपको भाई नेविल। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। और मित्रों, शुभ संध्या। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस भवन में आज रात्रि फिर से वापस आए हैं और कभी ना असफल होने वाली प्रभु की उपस्थिति, जैसे उसने प्रतिज्ञा दी है, अनुभव कर रहे हैं। और अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से आज रात्रि के छोटे से संदेश के लिए रुके हैं, जिसके लिए मैं बहुत ही धन्यवादित हूं। और आप में से बहुतों को अब आज रात्रि दूर गाड़ी चलाकर जाना है। कुछ ने अपना मोटल छोड़ दिया है, जैसा मैं समझता हूं। और हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि आपको अधिक न रोकें। इसलिए यही कारण है हम जल्दी आए हैं, ताकि हम जल्द निकल सकें। और अब हम जितनी जल्दी हो सकता है करेंगे। मैं घोषणा करूंगा हम कब आरंभ करने जा रहे हैं। दोपहर बाद मेरे पास कुछ टेलीफोन आए थे जानने के लिए कि हम कब इन पुस्तकों पर आरंभ करने जा रहे हैं, या ये अध्ययन करने के लिए। मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने चाहा, मैं अगली बार लेना चाहता हूँ जो हम प्रकाशित वाक्य की 7 मोहरों पर आरंभ करते हैं, और 7 स्वाभाविक मोहरें। यदि हम समय में पूरा कर सके, पुस्तक के पीछे 7 मोहरों को लेंगे। देखिए, अब ये थोड़ा समय ले सकता है। देखिए, वहाँ 7 मोहरें जो खुली हुई हैं, वहाँ 7 विपत्तियाँ, 7 तुरही, वे सारे 7 और वे मोहरें हम पहले ले सकते थे, परंतु तब पुस्तक के पीछे 7 मोहरों से मोहर बंद है। डैनियल ने आवाजें सुनी, गर्जने, और लिखने के लिए मना कर दिया गया था। यूहन्ना को लिखने को मना कर दिया गया, परंतु ये पुस्तक के पीछे मोहर बंद हैं। ये हैं पुस्तक के सारे भेदों के पश्चात दे दिया गया और प्रकट किया गया। आप ध्यान दें, वहाँ डैनियल ने कहा, वे भेद इन शब्द देने के दिनों में परमेश्वर के भेद इस समय के चलते खुल जाने चाहिए। देखिए, वे भेद, परमेश्वर कौन है, वो कैसे शरीर बना, ये सारी बातें इस समय खुल जानी चाहिए। और फिर तब हम 7 मोहरों के लिए जो पुस्तक के पीछे हैं, उनके लिए तैयार हैं। ये यहाँ तक कि मनुष्य पर प्रकट भी नहीं हुई, यहाँ तक कि बाइबल में भी नहीं लिखी गई, परंतु वे सारी बाकी बाइबल से उनकी ठीक तुलना होनी है। और मैं सोचता हूँ कि ये एक महान बात होगी। इसलिए अब जल्दी ही कोशिश करने जा रहे हैं कि इसको लें। आप लोगों की कृपा के लिए आप सबको धन्यवाद, और आपकी उपस्थिति और वो सब जो आपने किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हम आज रात्रि आपको अधिक देर नहीं रोकेंगे, क्योंकि बैठने में आप बहुत ही धैर्यवान हैं, खड़े होने में। मेरी पत्नी ने वहाँ पीछे कहा, वो बीती रात्रि के विषय में बात कर रही थी। उसने कहा, मैंने महिलाओं को देखा जो बहुत भारी थीं, वहाँ खड़ी थीं, और वहाँ खड़े खड़े उनके कपड़े भीग रहे थे और हर वचन को पकड़ रही थीं। यही कारण है मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में टिका रहना चाहता हूँ। जब आप बाहर आते हैं, आप लोगों को ईमानदारी से सत्य को बताते हैं। देखिए, और बस कुछ नहीं, केवल सत्य, तब वे इसमें टिक सकते हैं और ये ठीक होगा। अब मैं आपसे कुछ क्षणों के लिए क्षमा चाहता हूँ। इस सुबह मैं थोड़ा जल्दी चला गया और इस समय टेप बंद है, और मैं एक क्षण में मुझे बताया गया कि रिकॉर्डर्स की उन्हें कब शुरू करना है। मैं काउंटडाउन, उल्टी गिनती को पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए 5 मिनट, इसके पहले मैं छोड़ूं। मैं भूल गया और चला गया। इस प्रातः मुझे इस प्रकार ले जाया गया, यहाँ तक कि इस विषय में बिना कुछ कहे चला गया, परंतु एक प्रकार से मैं आपको छोड़ गया। उल्टी गिनती क्या थी, समझे? मैं जानता हूँ हम उल्टी गिनती में हैं। यदि आप नहीं जानते कि उल्टी गिनती क्या होती है, तो आप एक प्रकार से भ्रमित हो गए हैं। और इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि इसे अलग कर दूं थोड़ा सा, और उसी स्वर में कोशिश करूं जिसमें मैंने इस टेप को समाप्त किया इस समय, ताकि टेप बाहर जाए। उल्टी गिनती। अब आप मुझे क्षमा करेंगे एक क्षण के लिए, और मैं इस टेप को समाप्त करना चाहता हूं। क्या एक क्षण के लिए आप करेंगे? तब हम दूसरे वाले को आरंभ करेंगे। और अब टेप रिकॉर्डर्स, यदि आप अपने टेप पर इसे सही से ले लेंगे। विभिन्न स्थानों से हाल ही में आ रहा हूं, और पिछले 3 संदेशों में हमारा एक महान समय रहा। विभिन्न शिक्षाओं के विषय में बोला जा रहा था, और आदि आदि।
जो हमने सामने रखे थे। मुझे इस समय याद है, मुझे थोड़ा सा समय देना था कि आप लोग अपने टेपों को बदल लें। मैं आपको बता दूंगा कि कब आरंभ करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, अब मुझे इसका ध्यान रखना है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे औपचारिकता का झुंड बना है, परंतु उन लड़कों को टेप पर लेना ही है और वे इस गड़बड़ी में नहीं ले सकते। यदि वे करते हैं तो लोग बाहर इसे नहीं समझेंगे। इसलिए हमें इसे इस प्रकार से लेना है, और यदि कोई कमरे से बाहर जाएगा और वहां से मुझे संकेत देगा, जूनियर, जब वे तैयार हों कि अपने टेप पलट लेंगे। लोगों, आपका बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कहता हूँ, आपकी सारी कृपा और सारी बातें ठीक हैं। अब हम तैयार हैं, आप इन्हें आरंभ कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम आज रात्रि फिर से इस आराधनालय में होने के लिए आनंदित हैं। 3 दिनों के या सेवा का 3 गुना। मैं चाहूंगा कि यदि कोई इस टेप को सुनता है कि वे इसे वापस लेना चाहें और पिछली रात्रि का टेप लें, अपने घर में इसका अध्ययन करें। ये सेवा का वर्तमान स्थिति है जो प्रभु ने मुझे दी है। विशेषकर मैं चाहूंगा कि सेवकगण इसे सुने, इसके पहले कि मैं उनकी कलीसिया में आऊं और उनके घरों में मैं आऊं। मैं उनके लिए चाहूंगा कि वे इसे लें। अब इस प्रातः हमने उल्टी गिनती के विषय में बोला। कलीसिया निकलने के लिए तैयार है, और अब आज रात्रि परमेश्वर ने चाहा, हम उसकी उपस्थिति के विषय में बोलने जा रहे हैं। और हम परमेश्वर के इस अवसर के लिए धन्यवादित हैं कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं। परंतु पहले मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी बाइबलों में मेरे साथ निकालें यशायाह भविष्यद्वक्ता का 6वां अध्याय। यशायाह भविष्यद्वक्ता का, हम सब जानते हैं कि यशायाह एक मुख्य भविष्यद्वक्ता है और अपने दिन का एक महान भविष्यद्वक्ता। उसका जीवन आरे से काटे जाने के साथ समाप्त हुआ। सामर्थी परमेश्वर की गवाही एक शहीद के समान। यशायाह की पुस्तक में 6वां अध्याय पढ़ने के लिए मैं 5वें पद से आरंभ करता हूँ। तब मैंने कहा, हाय हाय मुझ पर, हो सकता है मैं पहले पद से आरंभ करूं। एक क्षण के लिए मुझे क्षमा करें। आइए पहले पद से आरंभ करें और 8वें पद तक पढ़ें। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। सबसे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नेव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेना के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु अपने इस वचन पर आशीष दे। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही प्रभावशाली वचन है। हम पाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य अपने आप को पापियों के समान पहचानता है। हम बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं जब हम बाहर विभिन्न स्थानों में होते हैं और अनुभव करते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, परंतु जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब हम देखते हैं कि हम कितने छोटे हैं। अधिक समय नहीं हुआ, मैं अपने मित्र के साथ खड़ा हुआ था, जिसके लिए मेरा सौभाग्य था कि उसकी अगुवाई मसीह तक की। बर्ट कॉल, वहाँ न्यू हेमिस्फीयर के एक शिकारी साथी। हम एक ठंडे पानी के झरने के पास खड़े थे, वहाँ एंड्रोनो डेक पर, और ये इतना विशाल झरना है। बीते वर्ष मैं अपने परिवार को वो दिखाने ले गया था। वह पीछे सड़क से हटकर आपको वहाँ पैदल चलना होता है कि वहाँ पहुँचे।
और जब हमने देखा कि वो नीला हरा पानी पहाड़ों पर से इतनी सामर्थ्य के साथ नीचे गिर रहा था और चट्टानों पर बाढ़ के समान गिर रहा था, बर्ट ने वहां खड़े हुए मेरी ओर देखा और उसने कहा, विस्मित भाव से बोला, बिली, ये मनुष्य को बहुत छोटा अनुभव कराता है। उसने एक उंगलियों के पोर से इंच को नापा और मैंने कहा, बर्ट, ये ठीक बात है। अब कुल मिलाकर यही है जो वो परमेश्वर की उपस्थिति में जान पाया कि उसकी सृष्टि को देखे। मुझे आश्चर्य है जिस व्यक्ति ने ये लिखा, प्रभु कितना महान। यदि रात्रि में उसने ऊपर नहीं देखा और सितारों को देखता है, वे कितनी दूर हैं। कुछ महीनों पहले भाई फ्रेड, भाई वुड और मैं भाई मैक अनली के साथ एरिज़ोना के रेगिस्तान में खड़े थे। हम नाप रहे थे कि एक सितारा दूसरे से कितना समीप है और ये करोड़ों करोड़ों मील दूर हैं और वे एक दूसरे से 1/4 इंच की दूरी पर भी नहीं लगते। तब हमने वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ सोचना आरंभ किया कि वे सितारे संभवतः एक दूसरे से दूर हैं जितने हम उनसे दूर हैं। देखिए ये कैसे है। हम अनुभव करते हैं कि हम कितने छोटे हैं जब हम ये अनुभव करते हैं कि वो कितना महान है और हम उसके आगमन में उसकी उपस्थिति के कितने समीप हैं। किस तरह है यह दूसरा, ये सदा लोगों पर एक महान प्रभाव डालता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आए। मैंने अपनी सेवकाई में समय देखा जब अब परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे ऐसे स्थान पर आती है कि ये व्यक्ति को उठाती है और उन्हें उनके जीवन को प्रकट करती है और उनके पापों को याद दिलाती है, सब प्रकार के आचरणहीन व्यवहारों को, और ये लोगों के बीच पवित्र सन्नाटे को ले आता है, यहाँ तक कि वे प्रार्थना पंक्ति से निकल जाते हैं इसके पहले कि वे कभी प्रार्थना करवाने आएं और वेदी पर भागें और परमेश्वर के साथ सही हो जाएं, इसके पहले कि वे उसकी उपस्थिति में आएं। देखिए, उसकी उपस्थिति में आने के विषय में कुछ है, ये चीजों के घटने का कारण है। मैंने लोगों को चारपाई और स्ट्रेचरों पर पड़े हुए देखा। उस रात्रि मेक्सिको में जब छोटा मृत बालक कंबल में लिपटा था जिसे छोटी स्पेनिश माँ लाई थी, या बल्कि छोटी मैक्सिकन माँ लाई, जब उन्होंने देखा, उन कई हजार लोगों ने देखा, हो सकता है 50 या 75 हजार एक बार की भीड़, छोटे मृत बालक को जीवित होते देखा। स्त्रियां बेहोश हो गईं। लोगों ने अपने हाथ उठाए और चिल्लाए। क्यों? उन्होंने अनुभव किया मनुष्य इन चीजों को नहीं कर सकता कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में थे, और ये कुछ घटित होने के कारण हुआ। मुझे ये सुअवसर मिला कि भक्त लोगों को बोलते हुए सुनूं। एक बार चार्ल्स फिनी के द्वारा ये कहा गया, छोटे से कद का व्यक्ति, 110 पाउंड से ऊपर का नहीं, परंतु वो इतने जोरदार ढंग से बोलता था, यहाँ तक एक दिन वो भवन में आवाज की व्यवस्था को परख रहा था। तब उनके पास लोक प्रचार पद्धति नहीं थी और एक व्यक्ति वहां बालकनी में मरम्मत का कार्य कर रहा था या उसकी छत पर, और उसने सुना कि एक व्यक्ति अंदर आया, इसलिए उसे नहीं मालूम था कि वे कौन थे। वो बस शांत रहा और श्री फिनी आवाज की व्यवस्था की जांच का यत्न कर रहे थे। बेदारी के लिए काफी समय प्रार्थना में बिताने के बाद जो होने वाली थी, उसने अपनी आवाज को जांचने के लिए कि कैसे काम करेगी, वो तुरंत ही प्रचार मंच पर आए और बोले, प्रायश्चित या नाश। और ये उसने ऐसे ताकत के साथ कहा, परमेश्वर के अभिषेक में होते हुए, यहाँ तक कि वो व्यक्ति भवन की बालकनी के ऊपर से जमीन पर गिर पड़ा, भवन के ऊपर से फर्श पर। अपने सुसमाचार को इस प्रकार से प्रचार किया, यहाँ तक कि वो बोस्टन मैसेच्यूसेट्स में बड़ी खिड़की में खड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ कोई आराधनालय नहीं था जो उस भीड़ को ले सके, और वो वहाँ ऐसी सामर्थ्य के साथ खड़ा हुआ और नरक को प्रचारा कि एक स्थान है। यहाँ तक कि लोग अपने बगल में लगी टोकरियों से कार्य कर रहे थे, सड़क पर गिर पड़े और दया के लिए रोए परमेश्वर की उपस्थिति में। महान प्रचारक जो परमेश्वर के वचन के द्वारा योग्य थे कि परमेश्वर की उपस्थिति को भक्तगणों के बीच में ले आए, ये बात मनुष्य से दूर रहे कि वो कभी इतना झुलस जाए अपने हृदय में, यहाँ तक कि वो कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को न पहचाने
ये बात दूर रहे। जब पहला मनुष्य जैसे ही उसने पाप किया और कुछ गलत किया, और जब परमेश्वर उसकी उपस्थिति में आया या वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, आदम वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा ना हो सका। उसने भागकर अपने आप को झाड़ी में छिपा लिया और अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढांपने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि वो यहोवा की उपस्थिति में खड़ा था, वो रचयिता। पहले मनुष्य की ये प्रतिक्रिया थी। उसके पाप करने के बाद जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति में आने की कोशिश की, उस पाप के साथ जो उसके प्राण पर था वो छिप न सका, क्योंकि वो अब भी कोमल था। पाप ने पकड़ा नहीं था जैसे आज उसने लोगों के हृदयों में जड़ पकड़ ली है, परंतु वो बहुत ही विवेकशील था कि वो रचयिता की उपस्थिति में खड़ा था। अब उसने अपने आप को झाड़ियों में छिपा लिया और बाहर आना ना चाहा, और बाहर नहीं आ सका जब तक परमेश्वर ने उसके लिए तैयारी ना कर ली। हम वापस जाकर उत्पत्ति का 17वां अध्याय ले सकते हैं, 3 पद। जब महान पूर्वज अब्राहम जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया और परमेश्वर उससे बोला, 17वें अध्याय में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा। वो महान पूर्वज परमेश्वर का दास परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा ना रह सका। यद्यपि ईमानदारी से 25 वर्षों तक सेवा की, परंतु जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति के साथ आया, पूर्वज मुंह के बल गिर पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा ना रह सका। निर्गमन 3 में हम पाते हैं कि मूसा एक महान सेवक और परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, जब वो वहाँ पीछे रेगिस्तान में था, वो मनुष्य एक पवित्र मनुष्य था। वो एक उद्देश्य के लिए जन्मा था। वो अपनी माँ के गर्भ से एक भविष्यद्वक्ता होने के लिए जन्मा। उसने अपनी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की और हर काम किया कि वो अपने लोगों को छुड़ा सके, क्योंकि वो समझ गया था कि वो अपने लोगों का छुड़ाने वाला है। परंतु जब वो ये धर्म विज्ञान की दृष्टिकोण से समझ गया, वो प्रशिक्षक था, वो अच्छा ज्ञानी था, वो मिस्रियों को बुद्धि दे सकता था, जो कि संसार के सबसे बुद्धिमान लोग थे। वो सारी ऊंच नीच जानता था। वो वचन आरंभ से अंत तक जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर ने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की हैं। वो उन्हें बुद्धि के स्तर से जान गया था और वो एक महान सेना नायक था। परंतु एक दिन जब वो पीछे रेगिस्तान में था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया। उसने अपनी जूती उतारी और उसके पैरों में गिर पड़ा, जानते हुए कि वो पवित्र भूमि पर था। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, वो अब्राहम के समान मुंह के बल गिर पड़ा। वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सका। निर्गमन 19:19 में जब परमेश्वर के चुने हुए लोग वहां पीछे अब्राहम के दिनों से, अब्राहम से इसहाक आया, इसहाक से याकूब आया, याकूब से पूर्वज आए, वर्षों बीतने के बाद पवित्र मनुष्य, महान मनुष्य, एक चुने हुए लोग बढ़े, एक चुनी हुई जाति, एक पवित्र किए हुए पवित्र लोग अपने जीवन से प्रभु की सेवा की। और एक दिन परमेश्वर ने कहा, वहां इजराइल को एकत्र करो, मैं उनसे बात करने जा रहा हूं। परंतु जब परमेश्वर सीने पर्वत की चोटी पर आया और सारे पर्वत पर आग लग गई और उस पर से धुआं भट्टी के समान उठ रहा था और परमेश्वर की आवाज गरजी, इजराइल मुंह के बल गिर पड़े और बोले, मूसा ही बात करे और परमेश्वर नहीं, कहीं हम मर जाएं। मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में अनुभव करता है कि वो एक पापी है। जब हर कोई व्यवस्था के अनुसार खतने वाला था, उनके पास आज्ञाएं और चीजें थीं, परंतु जब परमेश्वर बोला और वे उसकी उपस्थिति में आए, उन्होंने अपने आप को बाहर अनुभव किया था। वे ठीक नहीं थे। वहाँ किसी चीज की कमी थी, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में थे। हाँ, और उन्होंने कहा, मूसा ही बात करे, परमेश्वर नहीं, क्योंकि यदि परमेश्वर बोला तो हम सब मर जाएंगे, हमसे मूसा ही बात करे। यह लूका 5:8 में था। जब पतरस, जब वो एक महान हठीला मनुष्य था और एक बड़े प्रभाव वाला व्यक्ति, एक महान शक्ति जो हम समझते हैं, वो एक धौंस दिखाने वाला जैसा था, एक माना हुआ मछुआरा। परंतु जब उसने देखा कि परमेश्वर का एक आश्चर्य कर्म एक साधारण मनुष्य के द्वारा किया गया ऐसा दिखाई पड़ा,
जिसे उसने उस समय पहचाना और उसे मनुष्य से बढ़कर माना कि उन सारी मछलियों को जाल के अंदर ले आया, जहाँ की वो अपनी सारी शिक्षा मछली पकड़ने की सारी समझ के साथ पूरी रात और एक भी चीज ना मिली, परंतु उसने किसी को कहते सुना, अपने जाल डालो। और जब वो खींचने लगा, उसके पास बहुत ढेर सारी मछलियां थीं। उसने अनुभव किया कि वो एक पापी मनुष्य था और उसने कहा, ओ प्रभु, मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। ये किसने कहा? संत पतरस ने परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से कहता है कि उसकी उपस्थिति से चला जाए, क्योंकि उसने अपने आप को एक पापी के समान पहचाना। अब्राहम ने अपने आप को पहचाना, गलत हूँ। आदम ने अपने आप को गलत हूँ पहचाना, जो कि परमेश्वर का पुत्र था। मूसा ने अपने आप को पहचाना, गलत हूँ। इजराइल एक कलीसिया के समान और राष्ट्र के समान अपने आप को गलत है पहचाना। मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। उसने ये कहने की कोशिश नहीं की, अब मैं पवित्र और योग्य हूँ कि इसको लूं। उसने कहा, मैं पापी मनुष्य हूँ। एक बार एक अपने ही प्रकार के धर्मी ने सारे धर्म विज्ञान जो वो एक महान शिक्षक की अधीनता में सीख सका, जो गैमलियल कहलाया, उसका नाम तारसुस का शाऊल था, जिसे हम पौलुस के समान जानते हैं, अक्षर अक्षर से धर्मी। वो अपने धर्म के सारे अंदर और बाहर को जानता था। वो फरीसियों का फरीसी था, इब्रानियों का इब्रानी। वो एक जाना माना मनुष्य, एक ज्ञानी, तेज, चालाक, शिक्षित और दावा था कि वो परमेश्वर को बालकपन से जानता था। परंतु एक दिन दमिश्क की राह पर वो अग्नि स्तंभ उसके ऊपर चमका और वो गिर पड़ा, पैरों पर आ गया, जमीन पर धूल में, और बोला, प्रभु, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? और उसकी सारे बड़े प्रशिक्षण, उसके महान धर्म विज्ञान के प्रशिक्षण, उसकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं निकला जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हुआ। मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रुकना चाहता हूँ और कहता हूँ, ये वही बात है। आपके पास डीडी पीएचडी हो सकती है, आप जो भी हो सकते हैं, हो सकता है आप बालकपन से आराधनालय जाते हों और आपने सारे धार्मिक क्रियाकलाप किए हों, परंतु एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने को बहुत ही छोटा अनुभव करोगे और कोई गिनती नहीं। पौलुस ने अनुभव किया कि वो गलत था और वो भूमि पर गिर पड़ा सामर्थ के प्रभाव में। जब उसने ऊपर देखा और उस परमेश्वर को देखा कि जिसका वो प्रचार कर रहा था, और विरोध और विचार जान गया और देखा कि वो गलत था, वो पैरों के बल जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। उसने वो अग्नि स्तंभ देखा। उस महान संत यूहन्ना के विषय में क्या है? प्रकाशित वाक्य 1:7 का, जब उसे दर्शन दिखाया गया और उसने देखा और एक आवाज को उससे बातें करते सुना, और वो आवाज को देखने के लिए पीछे घूमा और 7 सोने के चिरागदान देखे, और एक को सोने के 7 चिरागदानों के बीच में खड़ा हुआ देखा, ऊन के से बालों के साथ, आंखें अग्नि की ज्वाला के समान, पांव पीतल के खम्भों के समान, कमर में और छाती पर सोने का पटुका, और वो परमेश्वर का वचन कहलाया। और जब वो महान संत यूहन्ना मसीह के साथ चला, उसकी छाती की ओर झुका हुआ, जब उसने ये सारी चीजें की, जैसा कि मैंने इस प्रातः कहा, पौलुस की सेवा इनमें से किसी से भी अधिक थी। यहाँ जब यूहन्ना यीशु के साथ साथ चला, उसके साथ बातें की, उसके संग सोया, उसके संग खाया, परंतु जब उसने वहां खड़े हुए देखा, उस महिमामय स्थिति में, उसने कहा, वो एक मरे हुए के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा। आमीन। इस पर विचार करें। हम कलीसिया में आ सकते हैं और बात कर सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति, परंतु ओ भाई, जब हम उसे आते देखते हैं, हमारे हृदयों में कुछ भिन्न होता है। हम सोच सकते हैं, हम आराधनालय जाकर अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा करते हैं और अपनी दहेकी देते हैं। हम सोच सकते हैं कि हम आराधनालय की व्यवस्था को पूरा करते हैं और अपने मत्सार को दोहराते हैं, परंतु हम एक बार उसकी ओर देखें, सारी बातें आसपास की बदल जाती हैं। जी हाँ, निश्चय ही ये महान पुरुष संत यूहन्ना, इस प्रकार का एक महान पुरुष, बाइबल ने प्रकाशित वाक्य 1:7 में कहा कि वो एक मृतक के समान गिर पड़ा। यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष संगति करने के बाद
पत्री का एक लेखक रहा जो उसके बाद लिखी। मेज पर उसके साथ बैठकर खाया, चरपाई पर उसके साथ सोया, जहां कहीं वो गया उसके साथ साथ रहा। परंतु जब वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा, उसमें कोई जीवन नहीं बचा। वो एक मृतक पुरुष के समान फर्श पर गिर पड़ा, यानी जमीन पर। ठीक है, हम यशाया को देखते हैं। यशाया 6:5 में, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ये महान सामर्थी भविष्यद्वक्ता, वो एक महान भविष्यद्वक्ता बाइबल में है। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, यशाया में 66 अध्याय हैं। यशाया उत्पत्ति से आरंभ होता है और यशाया के बीच में वो नए नियम को लाता है और यशाया के अंत में वो सहर्ष शताब्दी को लाता है। बिल्कुल ठीक, उत्पत्ति, नया नियम और प्रकाशित वाक्य सिद्ध। यशाया मुख्य भविष्यद्वक्ताओं में से था, परंतु एक दिन उसका झुकाव उजिया की ओर होने लगा। एक महान राजा, उससे उजिया ले लिया गया और वो उदास था। वो एक अच्छा भला व्यक्ति था, वो एक अच्छा धार्मिक मनुष्य था। यदि वो धर्मी राजा, एक अच्छा राजा, उसे एक पवित्र मनुष्य के समान समझता था और उसे उसके मंदिर में रखा। यशाया ने दर्शन देखे, वो एक भविष्यद्वक्ता था। यशाया ने वचन प्रचार किया, वो एक सेवक था। यशाया एक पवित्र मनुष्य था, परंतु एक दिन मंदिर में खड़े हुए वो भाव समाधि में चला गया और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। उसने स्वर्गदूतों को पंखों से मुंह ढांपे हुए देखा। उनके पैरों पर पंख, पंखों से उड़ते हुए पुकार रहे थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्व सामर्थी। उस भविष्यद्वक्ता ने अनुभव किया कि वो कुछ नहीं था। उसने कहा, हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होंठ वाला पुरुष हूँ। एक भविष्यद्वक्ता, बाइबल का सामर्थी भविष्यद्वक्ता, उनमें से एक, मैं एक अशुद्ध होंठ वाला पुरुष हूँ और अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूँ। मुझ पर हाय, क्योंकि मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा। और उसने कहा, जब उस दूत ने पुकारा, मंदिर के खंबे आगे पीछे हिल गए। भाई, ये आपको कर देगा। मंदिर के केवल खंबे ही नहीं हिल रहे थे, परंतु समस्त स्वर्ग और पृथ्वी हिलने जा रहे हैं जब वो फिर से आ रहा है। पहाड़ भाग जाएंगे, समुद्र जाता रहेगा और चिल्लाहट, हमें उसके सामने से छिपा लो जो उस सिंहासन पर बैठा है। ये एक भयानक समय होने जा रहा है। पापी मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा हो कि जांच लो, ये ठीक बात है। अब यशाया ने कहा, हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ और मैं ये लोग अशुद्ध होठ वाले हैं। अब स्मरण रखें, यदि इस प्रकार के पवित्र लोग अपने आप को पापी हैं करके पहचानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो फिर पापी और अधर्मी का उस दिन क्या होगा? उस दिन लोग क्या करेंगे जो सभाओं में बैठते हैं? वे लोग क्या करेंगे जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा है, जिन्होंने वचन पर उल्टी गिनती सुनी है, जिसने स्वयं परमेश्वर को प्रकट होते हुए देखा और किसी भी संदेश से परे हर वचन पूरा हुआ और फिर भी यत्न करेगा कि बिना नया जन्म पाए और बिना पवित्र आत्मा पाए स्वर्ग चला जाए। बाइबल ने कहा, यदि धर्मी मनुष्य कठिनता से बचा है तो फिर पापी और अधर्मी कहाँ होगा? हम किस प्रकार के स्थान में खड़े होने जा रहे हैं? यदि हम परमेश्वर को अपने सामने प्रकट होते हुए देखते हैं और परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, वैसे ही जैसे उन मनुष्यों ने किया, और उस प्रकार के मनुष्य चिल्ला उठे, भविष्यद्वक्ता और संत जिन पर आकर वचन आधारित हुआ, यदि वे चिल्लाए और अपने पैरों पर गिर गए और चिल्लाए, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, अशुद्धता, तो फिर ये उस मनुष्य के लिए क्या होगा जिसने अपने पाप तक स्वीकार नहीं किए? ये नवयुवकों के लिए क्या होगा जिस लड़के या लड़की ने अपने पाप स्वीकार नहीं किए? उस कठोर हृदय मनुष्य के लिए क्या होगा जो सोचता है मैं परमेश्वर की सृष्टि के विषय में बहुत कुछ जानता हूँ, जो परमेश्वर स्वयं जानता है? उस मनुष्य का क्या होगा जिसने अपना जीवन बाइबल को गलत सिद्ध करने में लगा दिया? वो व्यक्ति कहाँ होगा? इस पर सोचें। ये सुसमाचार फैलाना है, ये लोगों को झकझोरने का समय है। ये वो समय है कि परमेश्वर ने कहा कि एक समय आएगा। उसने एक बार सीने पर्वत को हिला दिया, परंतु एक हिला दिया जाना फिर आएगा कि वो केवल सीने पर्वत ही को नहीं हिलाएगा, परंतु वो हर चीज को हिला देगा जो हिल सकती है।
परंतु क्या आपने ध्यान दिया बाकी वचन? परंतु हम एक राज्य पाते हैं जो हिलाया नहीं जा सकता। हालेलुया। हर चीज जो हिलाई जा सकती है हिलेगी। आकाश हिलेगा, पृथ्वी हिलेगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु वो वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर कभी भी प्रबल ना हो पाएंगे। हर चीज जो हिल सकती है हिलाई जाएगी, परंतु हम एक राज्य पाते हैं जो स्वयं परमेश्वर का वचन होगा, और परमेश्वर अपना ही वचन है, वो स्वयं को नहीं हिलाता। आमीन। ओ प्रभु, परंतु हम एक राज्य पाते हैं जो हिलाया नहीं जा सकता, ये न हिलने वाला है। पौलुस जो इब्रानियों को लिखने वाला है, उसने कहा है, इस प्रकार का व्यक्ति, इस प्रकार का पुरुष, इस प्रकार का समय, और उन्होंने कैसा अनुभव किया। हम भी अपने में हमने परमेश्वर की महिमा को इन पुरुषों के समान देखा। निश्चय ही हमने ये देखा, हमने परमेश्वर की महिमा को अब्राहम के समान देखा। हमने परमेश्वर की महिमा को देखा जैसे मूसा ने देखा। वही अग्नि स्तंभ, वही परमेश्वर की सामर्थ, वही मसीह स्वयं को प्रकट कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, अपने वचन को अंत के दिनों में पूरा कर रहा है। तब हम कैसे इसके पास आकर और चलें और इसके साथ हल्के में व्यवहार करें? हम कैसे इसके चारों ओर घूम सकते हैं और अपने मतचारों और नामधारियों को पकड़े रहें और परमेश्वर के वचन को ना लें? उस दिन में ये हमारे लिए क्या होगा? ये हमारे साथ कैसे होगा जब हमने परमेश्वर की महिमा को देखा है? कुछ लोग दूर खड़े हुए होंगे और वे इसका उपहास उड़ाते हैं। कुछ इस पर हंसेंगे, कुछ इसे धर्मांधता कहेंगे, कुछ इसे मस्तिष्क का पढ़ना कहते हैं, कुछ इसे बालजबूब कहते हैं, कुछ इसे ये या वो कहते हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, मूर्ख चुभने वाली कील के जूतों में चलेंगे जहां स्वर्गदूत चलने से डरते हैं। ये ठीक बात है। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर नहीं है। जब वो परमेश्वर को उसके अपने सिद्ध वचन में प्रकट होते हुए देखता है, ना कि मत्सार के द्वारा परंतु उसके वचन के द्वारा, और फिर इसको रौंदते हुए निकल जाता है और इसका उपहास उड़ाता है, वो एक मूर्ख है। क्योंकि ये परमेश्वर वचन है और परमेश्वर ने अपने आप को उस पर स्पष्ट कर दिया, और वो एक मूर्ख है। बाइबल ने कहा इसके लिए ये क्या होगा जब उसे उस स्थान में खड़ा होना पड़ेगा। ये उस पुरुष के लिए भयानक होगा। उस दिन वो अधर्मी, यद्यपि प्रायश्चित किए हुए पापी, कोई भय नहीं है। ओ नहीं, एक पापी जो प्रायश्चित करेगा वो जानता है कि वहां एक लहूलुहान बलिदान उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके स्थान पर खड़ा हो। यही जो मुझे सांत्वना देता है। मैंने परमेश्वर की महिमा को देख लिया है, मैंने उसकी सामर्थ का अनुभव किया है, मैं उसके हाथ के स्पर्श को जानता हूँ, मैं उसकी ताड़ना को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो परमेश्वर है और मैं जानता हूँ मैं अधूरा हूँ, परंतु वहाँ एक मेरे लिए खड़ा है। आमीन। वहाँ एक है जो वहाँ खड़ा हुआ और कहता है, पिता इसका सारा अधर्म मुझ पर डाल दे, क्योंकि पृथ्वी पर ये मेरे लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। तब मैं परमेश्वर के सिंहासन के समीप याव से जाता हूँ, अपने हृदय में अनुग्रह लिए हुए, ये जानते हुए कि ये अच्छे कार्यों से नहीं है, परंतु उसके अनुग्रह से मैं बच गया। ना कि जो मैं कर सकता हूँ, जिसका मैं सदस्य हो सकता हूँ, जो मैं कह सकता हूँ, परंतु ये उसके अनुग्रह के द्वारा कि उसने मुझे बचा लिया। कोई आश्चर्य नहीं वो कवि जिसने ये पकड़ा कि चिल्ला उठा, आश्चर्यजनक अनुग्रह कितना मीठा सुन पड़ता है, जिसने मुझे जैसे अभागे को बचा लिया। एक समय मैं खोया हुआ था, परंतु अब मुझे ढूंढ लिया। अंधा था, परंतु अब मैं देखता हूँ। मैं कैसे स्वर्ग को जा सकता हूँ? आप कैसे स्वर्ग को जा सकते हैं? हम ये नहीं कर सकते। हम और हमारे करने के लिए कोई मार्ग नहीं है, परंतु एक है जिसने मार्ग बनाया, और वो एक मार्ग है। और हम उसके पास कैसे पहुंच सकते हैं? एक आत्मा के द्वारा। उसका आत्मा। हमने एक ही देह में बपतिस्मा लिया, जो कि एक परिक्रमा के द्वारा जी उठेगी। हम पृथ्वी से बाहर निकल जाएंगे एक दिन। इस दिन के अंतरिक्ष यात्री के समान परमेश्वर का विश्वास अंत के इस दिन। आमीन।
निश्चय ही प्रायश्चित किए पापी को चिंता नहीं करनी है, कोई वहां उनके स्थान पर खड़ा है। ओ तब इसके बाद जब उसकी उपस्थिति में आ गए और अब हमने उसे चीजों को करते देखा है जो उसने तब की जब वो इस पृथ्वी पर था। आप कैसे जानते हैं वो दाख जिसकी ओर आप देख रहे हैं? क्योंकि जो फल उस पर लगे हैं, आप कैसे जानते हैं? जो कलीसिया जिसमें आप जाते हैं, उस फल के द्वारा जो उस पर लगता है। यीशु ने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। अब हम देखते हैं, उसने हमें इसके लिए कभी अभिषेक नहीं किया कि हम नामधारी बनाएं। उसने हमें इसके लिए कभी अभिषेक नहीं किया कि हम जाकर मत्सार बनाएं, परंतु उसने हमें इसके विरोध में चेताया है, क्योंकि जो कोई इसमें से कुछ भी निकालेगा या इसमें मिलाएगा, उसके भाग में से वैसे ही जीवन की पुस्तक में से निकाल दिया जाएगा। समझे? हमें कुछ भी करने के लिए हमारा अभिषेक नहीं किया गया, सिवाय कि उस वचन के साथ बने रहें। यदि एक पुरुष परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, वो परमेश्वर के वचन के साथ बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा भेज सकता है। समझे? देखिए, उसे वचन के साथ बने रहना चाहिए। तब जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, जब एक बार पुरुष परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाता है, वो सदा के लिए बदल जाता है, यदि उसमें कोई बदलाव है। अब कुछ है जो परमेश्वर की उपस्थिति में चल सके और कोई ध्यान नहीं दिया इस पर, वो जीवन के लिए ठहराया ही नहीं गया। परंतु यदि वो पहले से परमेश्वर का चुना हुआ था, तो जैसे ही उस हलचल का पहला ही प्रभाव पड़ता, वो इसे जान जाता, ये आग पकड़ जाता। उस छोटी वेश्या को देखें, वहां उस दिन सामरिया में वो स्त्री, वो बुरी दशा में थी, दिमाग और शरीर से, हम ये जानते हैं। परंतु जैसे ही उसने इस मसीहा के चिन्ह को होते देखा, वो बोली, हम जानते हैं इसे करने के लिए मसीहा आने वाला है, तुझे उसका भविष्यद्वक्ता होना चाहिए। उसने कहा, मैं हूँ वो मसीहा जिसके आने के लिए लिखा है। उसने ये पहचान लिया। उसने कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने अपनी जिम्मेदारी को तुरंत आरंभ कर दिया, ये जानते हुए कि यदि उसने ये पा लिया है और परमेश्वर की उपस्थिति में आ गई है, इस विषय में उसे किसी को बताना है। हालेलुया! ठीक है, कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, उसकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर के सामने है, उसी मिनट से कि जाकर किसी को बताए। अब्राहम को देखिए, मूसा को देखिए, पतरस को देखें, पौलुस को देखें। जिस क्षण वे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने आप को एक पापियों के समान पहचाना और अपनी गवाही को अपने जीवन से मोहर किया। उस छोटी स्त्री को देखें, वो अधिक देर नहीं रुक सकी। वो नगर को चली गई और लोगों को बताया, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने वो बातें बता दी जो मैंने किया। क्या ये मसीहा तो नहीं? वे इसका इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि ये वचनानुसार था। निश्चय ही हाँ, उन्हें ये करना ही है। एक मनुष्य जब दूसरों को बताने की हमारी जिम्मेदारी होती है, जैसे मूसा ने किया, जैसे पतरस ने, जैसे पौलुस ने किया। इन बातों के बाद आपने देख लिया और उसकी उपस्थिति में आ गए, आपकी जिम्मेदारी है कि संदेश को किसी के पास ले जाएं। आप शांत नहीं बैठ सकते, इसके साथ आपको इसे किसी के पास लेकर जाना ही है। मुझे याद है, एक बूढ़ी बहन यहाँ हुआ करती थी, भाई ग्राहम स्नेलिंग की माँ। वो ठीक यहाँ कलीसिया में बैठा करती थी और वो गाया करती थी, मैंने जीत लिया है, मैं दौड़ रही हूँ और मैंने जीत लिया है, मैं बैठ नहीं सकती। उसने कुछ पाया था। मैं वहाँ एक छोटी सी अश्वेतों की कलीसिया में गया था, यहाँ लुविल में, और वे सब खड़े होकर गा रहे थे, मैं राजा के राजमार्ग पर दौड़ रहा हूँ, अभी इसे पाया है और उस राजमार्ग को लिया है। इस विषय में कुछ है, जब आप मसीह को पा लेते हैं, तब आप अधिक शांत नहीं रह सकते। आप अपने बाकी दिनों में एक बदले हुए व्यक्ति होते हैं, क्योंकि जब जीवन और जीवन एक साथ आते हैं, ये चमकदार उजियाला बनाते हैं। सच है, जब बल्ब तार से जुड़ जाता है, यदि ये सही बल्ब है तो इसे उजियाला देना ही है। जब विद्युत प्रवाह और बल्ब एक साथ मिलते हैं, तो फिर वहाँ कुछ नहीं, उजियाला फैलता है। ये होना ही है।
जब एक पुरुष एक स्त्री जो पहले से अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए हैं और वे परमेश्वर का विद्युत प्रवाह देखते हैं, उस बल्ब को पकड़ लेता है और ये हर जगह उजियाला फैलाता है जहां फैला सकता है। हो सकता है आप 10 वाट से ऊपर ना हो, परंतु जो उजियाला आप में है आप फैलाएंगे। यदि आप 500 वाट के नहीं हैं तो 10 वाट का उजियाला फैलाएं, अपना उजियाला दें। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखें और पिता की जो स्वर्ग में महिमा करें। जी हाँ श्रीमान, जब एक मनुष्य परमेश्वर के संपर्क में आता है तो अपने आप को अच्छा नहीं पाता। कैसे एक मनुष्य घूमते हुए शेख ही मारे कि वो कितना महान है, सब जो उसने किया जबकि वो कुछ नहीं है, वो आरंभ से ही कुछ नहीं है। एक दिन मैप्सी टेनेसी में, या मैं नहीं सोचता ये मैप्सी था, ये वहीं किसी जगहों में से था। मैं भाई डेविस के साथ था और बेदारी में था। हो सकता है ये मैप्सी रहा हो। हम स्टेडियम में गए और वे वहां पर थे। स्टेडियम में नहीं, एक कला संग्रहालय था और उनका बड़ा सामाजिक स्तर था कि वे दुनिया के अलग अलग भागों से थे, अलग अलग हरकुलिस और आदि और महान कलाकारों ने इसे रंगा था। और तब वे एक मनुष्य का विश्लेषण कर रहे थे जो 150 पाउंड का था। आप जानते हैं क्या उसका क्या मूल्य था? 84 सेंट। बस वो इतना ही था, 84 सेंट का। वे सारे रसायन जो उसमें से निकल सकते थे इतने ही के उसने काफी सफेदी मुर्गी के घोंसले में कर रखी थी और उसके पास पर्याप्त था। और थोड़ा सा कैल्शियम, थोड़ा पोटाश, ये सब 84 सेंट में बिकेगा। हम बस इस 84 सेंट की चिंता में लगे रहते और संवारते रहते हैं। वहाँ 2 लड़के खड़े हुए थे। एक ने दूसरे को देखा, बोला, जिम हमारी कोई ज्यादा कीमत नहीं है ना? उसने कहा, नहीं, हम नहीं हैं जॉन। मैंने कहा, लड़को 1 मिनट रुको। तुम्हारे पास एक प्राण है जिसका मूल्य 10,000 संसार, जो कि परमेश्वर की सामर्थ से छुड़ाया जा सकता है यदि तुम इसे होने दोगे। मनुष्य जब वो इन बातों को देखता है, उसकी जिम्मेदारी है कि दूसरों को बताए। जब मैं लड़का ही था तब मैंने इसे देखा। इस पर मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया। मुझे दुख है कि मेरे पास केवल एक जीवन है। इच्छा थी कि 10,000 होते। यदि मेरे पास अनंतता होती तो मैं लोगों को इस विषय में बताता, क्योंकि ये महानतम चीज जो मैंने कभी पाई। यदि आप हिस्केल 33 में पढ़ेंगे, हिस्केल का 33वां अध्याय, वहाँ गुम्मट पर एक चौकीदार बैठा है और ये चौकीदार सारे नगर के लिए उत्तरदायी है। आमीन। अब अपने आप को जगाओ अपने आत्मिक अंतःकरण को। 1 मिनट जबकि मैं इस वचन को लेता हूँ। वो चौकीदार प्रशिक्षित होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि वो क्या कर रहा था। किसी भी दूरी में जैसे ही वे उठते हैं, वे शत्रु, वो मालूम कर सकता है, वो उनकी चाल को बता सकता है, वो उनका रंग बता सकता है, वो उनके सामान्य सैनिक को बता सकता है। जहाँ तक मनुष्य की दृष्टि जा सकती है वो देख सकता है। और वो उन बाकियों से ऊंचा था क्योंकि वो शत्रु की जानकारी के लिए प्रशिक्षित है। परमेश्वर सारे नगर का हिसाब उससे मांगेगा। चौकीदार रात्रि में क्या है? हालेलुया। परमेश्वर के सिपाही आज ऐसे ही हैं। वे वचन के लिए प्रशिक्षित हैं। जब कुछ आता है उसमें थोड़ी चमक होती है, उसमें कुछ ऐसा है जो वचन के अनुसार नहीं है। वे अपनी मंडली को चेताते हैं। कोई भी चीज जो बाइबल में नहीं है, कोई भी चीज जो परमेश्वर जैसी नहीं, जैसे सूप की दावत, नाच और हर चीज जिससे पास्टरों को भुगतान किया जाए, ये चीजें गलत हैं। बंको खेल और ताशबाजी कलीसिया में ये गलत है। और एक वास्तविक रखवाला दीवार पर जो एक समय परमेश्वर की उपस्थिति में था, यदि वो दीवार पर नहीं है, यदि उसको दीवार पर होना चाहिए, संभव है दीवार बाकी मंडली से अधिक ऊंची ना हो, परंतु यदि वो सही रखवाला है, परमेश्वर ने उसको अधिक ऊंचे क्षेत्र में उठाया है। वे बाकी वहां कभी नहीं पहुंच सकते, परंतु वो लोगों का ध्यान करता है और परमेश्वर उससे पूछेगा। परमेश्वर का जन जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता है और जानता है कि परमेश्वर परमेश्वर है और जानता है कि परमेश्वर अपना वचन बनाए रखता है और परमेश्वर को कार्य करता देखता है और अपना कर्तव्य करता है
और अपना वचन बनाए रखता है, तब कोई मतलब नहीं कितनी संस्थाएं या नामधारी उसे तोड़ने का यत्न करें, वो शत्रु के सैनिक को पहचानता है। आमीन। वो जानता है कि मंडली को क्या बताना है, एक वास्तविक रखवाला। यदि हम ये मान लेते हैं कि वो है, हम उसकी उपस्थिति में रहे हैं और हमने अपने पापों को मान लिया है, वे उसकी स्मृति की पुस्तक से मिटा दिए गए हैं। कोई नहीं है सिवाय परमेश्वर के जो ये कर सके। अब आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको क्षमा कर दूंगा, परंतु मैं इसे स्मरण रखूंगा। यदि मैं आपके साथ कुछ करूंगा, आप मुझे क्षमा कर देंगे, परंतु आप इसे स्मरण रखेंगे। परंतु परमेश्वर क्षमा कर सकता है और इसे भूल सकता है। इस पर सोचें, इसे स्मरण तक नहीं करता। आमीन। इससे मुझे अच्छा लगता है जब यहाँ तक कि इसे और याद भी नहीं करता। परमेश्वर को छोड़ ये और कोई नहीं कर सकता। उसने कहा वो इसे अपनी स्मृति की पुस्तक से मिटा डालेगा। मैं ये नहीं कर सकता, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये सीमित चेतना है, परंतु वो अनंत है। परमेश्वर वो इसे पूरी रीति से भूल सकता है कि ये कभी भी किया गया था। आमीन। एक युवा लड़की गांव की कलीसिया से आई और उसके पिता पुराने ढंग के प्रचारक थे, चिल्लाने वाला प्रचारक या एक कलीसिया का सदस्य, और इस प्रकार वो एक शहर आ गई और वो वहां की स्त्रियों के साथ घुल मिल गई और उनके समान व्यवहार करने लगी जैसा उन्होंने किया और फैशन। और एक दिन वो अपने पिता और माता के कारण लज्जित होने लगी कि वे आ रहे हैं। उसके पिता बल्कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो बूढ़ा पुरुष और वो केवल एक कार्य करेगा, सुबह उठेगा, अपना नाश्ता किया और बाइबल लेकर पढ़ने लगा, रोने और प्रार्थना करने लगा और पूरे दिन चिल्लाया और कमरे में ऊपर नीचे भागा। और इस विषय में वो थोड़ी सी लज्जित थी, इसलिए तब सारे समय सारी रात्रि यदि वो बाइबल पकड़े है, वो इसे पढ़ना आरंभ कर देता। वो पलंग पर से उठता और शोर करता, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, बस पैर पटकता और आधी रात तक चिल्लाता। एक दिन वो अपनी कलीसिया के कुछ सदस्यों को चाय पानी के लिए घर बुलाने वाली थी, जैसा कि सदा होता है, आप जानते हैं। इसलिए वो नहीं जानती थी कि वो अपने पिता के साथ क्या करने जा रही है। कुछ भी हो, वे उसके पिता थे। उसने निर्णय लिया कि वो उसे गोदाम में रखेगी और कहती है, पिताजी आप वहां नहीं आना चाहते जहां ये महिला होती हैं, है ना? बोला, नहीं, मैं विश्वास नहीं करता कि मैं ये करना चाहता हूँ। उसने कहा, भाई आज हम अपनी कलीसिया की महिलाओं को आज यहाँ लाना चाहते हैं और हम एक छोटी सभा करने जा रहे हैं, एक छोटी प्रार्थना सभा। इसलिए मैं आपको बताती हूँ पिताजी, आप क्यों नहीं ऊपर उधर गोदाम में चले जाओ। कहा, मैं समझता हूँ, मैं यही करूँगा। इसलिए उसने कहा, ये एक अच्छी पत्रिका पढ़ लें, और उसने उसे भूगोल की दे दी और उसकी बाइबल उससे ले ली कि वो शांत रहे। मालूम था कि यदि ये बाइबल पढ़ेंगे तो ये बहुत शोर मचाएंगे वहां पर, इसलिए वो वहां ऊपर था जहां वो दावत हो रही थी, इसलिए उसने भूगोल की दे दी। ये अच्छा है, आपको ये पढ़ना चाहिए पिताजी, क्योंकि ये आपको संसार के विषय में सच्चाई बताएगी। अच्छा, बोला, मुझे ये पढ़कर खुशी होगी। इसलिए उसने कहा, अब तू ऊपर चल और बिल्कुल शांत रहे जब तक ये महिला यहाँ से चली ना जाएं, और तब फिर आप वापस नीचे आ जाना, तब आप चाहे जो करना। वो ये करने के लिए सहमत हो गया, इसलिए वो सीढ़ी से ऊपर चला गया और वहाँ बैठ गया और उन सब की चाय पानी का दौर आरंभ हो गया। और आप जानते हैं विषयों पर बातें होने लगी, आप जानते हैं कैसे होता है। और अच्छा समय चल रहा था और समय के चलते सीढ़ियों के ऊपर कुछ खुलकर ढीला हो गया और चिल्लाना, कूदना और पलस्तर का छूटकर गिर रहा था। वो बूढ़ा इधर उधर भाग रहा है, उस गोदाम में जितनी जोर से हो सकता था ऊपर नीचे कूद और चिल्ला रहा था, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। महिलाओं को नहीं मालूम कि ऊपर क्या हुआ, वहाँ ऊपर क्या है, इसलिए वो सीधा सीढ़ी के नीचे उतर आया, जितनी तेजी से आ सकता था आया। वो बोली, पिताजी मैंने आपको पढ़ने के लिए भूगोल दिया था। बोला, हाँ मैं जानता हूँ, आप देखो। बोला, मैं इस भूगोल में पढ़ रहा था, यहाँ समुद्र के अंदर जगहें हैं जिनकी कोई था नहीं है।
और कहा, और बीते कल ही मैंने बाइबल में पढ़ा, उसने कहा है कि मैंने तेरे पापों को भूल जाने वाले सागर में फेंक दिया है। परमेश्वर की महिमा हो। बोला, वे अब भी जा रहे हैं, उनका कोई अंत नहीं है, वो बस चलते जाते हैं। ये ठीक बात है। और वो इसी विषय पर चिल्ला रहा था। भाई, ये ठीक बात है। परमेश्वर ने हमारे पाप भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिए हैं, उनको धो डाला है, और जैसे कि ये कभी हुआ ही नहीं। ओ प्रभु, तब हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा खड़े होते हैं, यीशु मसीह में होकर हमारा प्रभु शुद्ध और पवित्र, ऐसी ही पवित्र जैसा वो था। जब मैं आता हूँ वो मुझे नहीं देखता, वो अपने पुत्र को देखता है। केवल यही मार्ग है, वो देख सकता है, मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि मैं उसके पुत्र में हूँ और वो केवल अपने पुत्र को देखता है। क्या ये अद्भुत नहीं? अब हमें पापों के विषय में और नहीं सोचना है, ये सब चला गया, ये लहू के नीचे है। जी हाँ श्रीमान, इस विषय में अब और चिंता नहीं करनी है, ये सब चला गया, ये परमेश्वर की स्मृति से चला गया, वो इसे अब और स्मरण नहीं करता। यशाया एक सामर्थी भविष्यद्वक्ता, जब उसने अपना पाप मान लिया, उसने कहा, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। एक भविष्यद्वक्ता, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और मेरी मंडली अशुद्ध है। समझे? वे लोग जिनको मैं प्रचार करता हूँ अशुद्ध हैं, मैं अशुद्ध हूँ और मुझ पर हाय। परंतु यहाँ एक स्वर्गदूत का झुंड आता है, परमेश्वर की महिमा से नीचे आता है, बादलों को हटाता हुआ, और मैं वहाँ देखता हूँ उसके वस्त्र के छोर से सारा स्वर्ग भर गया। और मैं इन स्वर्गदूतों को देखता हूँ, उन्होंने कभी नहीं जाना कि पाप क्या था, और उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि पाप क्या था। और परमेश्वर की उपस्थिति में 2 पंख उनके मुख पर, 2 पंख उनके पैरों पर, और वे 2 पंखों से उड़ रहे थे, और वे रात और दिन पुकारते, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर है। ओहो, वो आपको अनुभव करवा देंगे, अपवित्र हूँ, क्या नहीं होगा? अब उसने क्या किया? उसने कहा, हाय मुझ पर। जब उसने अपने पाप मान लिए और कहा, हाय मुझ पर, वो स्वर्गदूत गया और चिमटा लेकर अंगारा लिया, जो कि पवित्र आत्मा और आग को दर्शाता है, और आकर भविष्यद्वक्ता के होंठ पर रखता है और कहा, मैंने तुझे शुद्ध कर दिया। तब पंखों को अपने मार्ग के लिए फड़फड़ाता है, इस प्रकार से समय के पर्दे को हटा देता है। और उसने परमेश्वर को बोलते सुना, हमारे लिए कौन जाएगा? परंतु इसके बाद उसने पाया कि पापों से छुटकारे का एक मार्ग था। परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए कोई जाए, और उसने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। वो परमेश्वर की उपस्थिति में था और उसने अपने पापों को मान लिया और अपने पापों से शुद्ध हो गया और सेवा के लिए तैयार था। आमीन। और जैसा कि कवि ने इसे समझा और बोला, लाखों अब पाप और लज्जा में मर रहे हैं, उनकी दुख भरी और कड़वी चिल्लाहट को सुन। भाई जल्दी करो, जल्दी उन्हें बचाओ, जल्दी उत्तर दो, स्वामी मैं यहाँ पर हूँ। जब मैं अफ्रीका, भारत और सारे संसार के लिए सोचता हूँ, लाखों मूर्ति पूजक अनुग्रह के लिए चिल्ला और रो रहे हैं, और कौन जाएगा? उन्हें पुस्तिका देने के लिए नहीं, परंतु उन्हें यीशु मसीह के पास लाने के लिए। कोई उसकी उपस्थिति में जैसे मूसा जो वहां जा सकता था और उन्हें सच्चा छुटकारा दिखा सकता था, ना कि उन्हें कलीसिया का सदस्य बनाना या हाथ मिलाकर मत्सार देना, परंतु उनके प्राणों को छुटकारा दिलाना। कुछ अच्छे धर्मी लोग, जी हाँ, यशायाह ने अपने पापों को मान लिया और शुद्ध हो गया था। याकूब के सारी रात मल्लयुद्ध करने के बाद अपने पापों को मान लेने में, आपको स्मरण है वो स्थान, वो था पनीएल कहलाया, PENILE, पनीएल। इब्रानी में पनीएल का अर्थ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मुख। याकूब छोटा धोखेबाज ने सब कर लिया, उसका नाम याकूब था, जिसका अर्थ धोखेबाज है। ये धोखेबाज है, अपने सारे जीवन परमेश्वर से भागता फिरा, परंतु जब वो पनीएल में परमेश्वर की उपस्थिति में आया, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने उसे पकड़ लिया और उसे छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हमें और याकूब चाहिए। वो परमेश्वर के मुख के सामने पकड़ा गया, परमेश्वर की उपस्थिति में
वो सूर्य उदय तक टिका रहा। परमेश्वर ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा है। और वो सूर्य के उदय होने तक परमेश्वर के सामने टिका रहा, परंतु वो न्यायोचित और बचाया जाकर गया। ओह ओह, ये क्या ही महान चीज थी। अब ये जानते हुए कि उसने मल्ल युद्ध किया था, यही जो उसने परमेश्वर का चिन्ह देखा था। उसने परमेश्वर के विषय में स्वप्न देखे थे, परंतु इस बार वो परमेश्वर के सामने था, परमेश्वर की उपस्थिति में। मित्रों, इस विषय में सोचें, अब जैसे कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य बदल गया, याकूब बदल गया था। अब वो परमेश्वर के साथ चल सकता था। जी हाँ, अब वो एक भिन्न पुरुष था, बजाय उसके वो जो पहले था, जो वो वहां जाने से पहले था। अब संग्राम पूरा हो गया था। जी हाँ श्रीमान, उसने वेदी बनाना आरंभ की। आप जानते हैं वो वेदी बनाया करता था, परंतु मैं आपको बताता हूँ, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आप कहीं वेदी बनाना चाहते हैं, आप कहीं जहाँ प्रार्थना कर सकें ढूंढना चाहते हैं। उसने एक वेदी बनाई, वो शुद्ध हो गया था और परमेश्वर ने जीत लिया। और याकूब अब याकूब चालबाज से बदलकर इजराइल हो गया, एक राजकुमार। परमेश्वर के साथ सामर्थ्य में यही जो याकूब के साथ घटित हुआ, चालबाज, धोखेबाज, अधर्मी, अपवित्र, एक धोखेबाज अपने भाई को धोखा दिया, उसका जन्म सिद्ध अधिकार चुरा लिया अपने भाई का। इसे करने के लिए गंदा मार्ग अपनाया, एक धोखेबाज के समान। उसने अपने ससुर को धोखा दिया, पहाड़ी पीपल की छड़ी रखी और धब्बेदार बछड़े बनाए। जब गायें वहां गर्भ धारण करती, वहां आती, उसको देखती, और भेड़ें उस चित्तीदार छड़ी को देखती तो चित्तीदार बच्चे देती, उन्हें जन्म का चिन्ह देता। धोखेबाज अपने ही ससुर को धोखा दे रहा है, अपनी माँ को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया। परंतु जब वो एक बार अंदर आ गया, वो एक धोखेबाज था। जहाँ कहीं भी वो गया, वो भागा भागा फिरा, सदा परमेश्वर से भागा, वो अपने भाई से भागा। परंतु जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, उसने पहचाना कि वो एक पापी था। उसने क्या किया? उसने अपने अवसर को देख लिया। वो कुछ ऐसी चीज से मिला जिसके विषय में उसने पहले कभी नहीं सोचा, और वो वहीं टिका रहा जब तक सारे पाप चले नहीं गए थे। ओ प्रभु, परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति में ले लिया था। परमेश्वर ने एक मार्ग की व्यवस्था की, मनुष्य को अपनी उपस्थिति में ले आए। तब वे अपने निर्णय लेते हैं, कुछ उससे भागते हैं, कुछ उसके पास भागते हैं। यदि वे जीवन के लिए चुने हुए हैं, वे इसका विश्वास करते हैं, वे इसके साथ जुड़ जाते हैं। यदि वे नहीं, वे इससे दूर होने का यत्न करते हैं और कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, समझे। और ये वो व्यक्ति है जो नष्ट हो गया। वो व्यक्ति जो पापों को मान लेता है, वो क्षमा पाएगा। यदि आप अपना पाप छिपाएंगे, आप फलवंत नहीं होंगे, नहीं। इसलिए याकूब, जब वो, आप जानते हैं कि अगले दिन वो अपने एसाव से मिला, तब उसे उसकी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं हुई। उसे उसकी सेना की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो वेदी बनाने के काम में लगा रहा। वो एसाव से और न डरा। भजन संहिता 16:8। दाऊद ने कहा, मैंने अपने प्रभु को अपने सामने रखा है। करने के लिए ये अच्छी चीज है। भजन संहिता 16:8। मैंने अपने प्रभु को अपने सामने रखा है, ताकि वो इस विषय में भ्रमित न हो सके। वो उसकी उपस्थिति के विषय में सचेत हो जाना चाहता था। इसलिए दाऊद ने कहा, मैंने सदा प्रभु को अपने सामने रखा है। अब मैं, दाऊद ने प्रभु को अपने सामने रखा है, सदा सचेत, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए सचेत। क्या ये एक अच्छा पाठ नहीं होगा? आज रात्रि हम सब के लिए उसे पहले रखें। क्यों? अपने सामने उसे पहले रखें। क्यों? आप पाप नहीं करेंगे जब आप निरंतर यह अनुभव करेंगे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। जब आप अनुभव करते हैं कि परमेश्वर आपके चारों ओर है, आप क्या कहते हैं? आप ध्यान रखेंगे। एक मनुष्य जब वो सोचता है कि परमेश्वर चला गया, वो कोसेगा, वो स्त्रियों के पीछे मोहित होगा, वो करेगा, वो चोरी करेगा, बेईमानी, झूठ, वो कुछ भी करेगा। जब वो सोचता है कि परमेश्वर उसे नहीं देखता, परंतु उसे परमेश्वर की उपस्थिति में ले आए,
वो इसे तुरंत रोक देगा, समझे। और दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर को सदा अपने सामने रखा है। एक अच्छी बात है, कोई आश्चर्य नहीं, परमेश्वर ने कहा वो उसका मनपसंद पुरुष है। मनुष्य हर चीज करेगा जब वो सोचता है कि परमेश्वर समीप नहीं है, परंतु जब वो अनुभव करता है कि परमेश्वर समीप है। क्या आपने किसी पापी पर ध्यान दिया है? किसी धर्मी व्यक्ति को जाने दें, वो अपनी बकवास बंद कर देगा यदि उसका थोड़ा भी सम्मान है, समझे। वो गंदे चुटकुले नहीं सुनाएगा जो उसने सुनाए होंगे, समझे। देखिए, वो इसे छोड़ देगा क्योंकि वो जानता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, क्योंकि परमेश्वर मंदिर में अपने लोगों में रहता है, समझे। इसके बाद जब दाऊद ने ये किया, उसने कहा, मेरा आनंदित होगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे भजन संहिता 16 में पढ़ें। मेरा हृदय आनंदित होगा, मेरा शरीर आशा में विश्राम करेगा। क्यों मेरा हृदय आनंदित होगा? क्योंकि मैंने परमेश्वर को सारे समय, मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। मेरा शरीर आशा में चैन से रहेगा। यदि मैं मर जाऊं, मैं फिर से जी उठूंगा, क्योंकि वो अपने पवित्र जन को कष्ट में नहीं जाने देगा। वो सड़ाहट को देखे, न ही वो उसके प्राण को अधोलोक में छोड़ेगा, समझे। जब दाऊद परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता है और वो निरंतर अपने विवेक में परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो। अब कलीसिया सुन, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब तू मेरी सुने। जैसा कि भाई मैक क्लफ कहा करते थे, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, सदा प्रभु को अपने सामने रखो और ऐसा कुछ मत करो जो आप उसकी उपस्थिति में नहीं करेंगे, क्योंकि आप पर उसकी दृष्टि बनी हुई है, समझे। प्रभु जो उसका भय मानते हैं उनके चारों ओर छावनी बनाकर रखता है। वो नहीं, वो ठीक आपके आसपास बना रहता है और आप जो करते हैं हर एक बात जानता है। वो आपको ये समझ लेना चाहिए, जब आप झूठ बोलना आरंभ करते हैं, ये ना करें। स्मरण रखें, परमेश्वर आपकी सुन रहा है। यदि आप बेईमानी शुरू करते हैं, आप ये ना करें, परमेश्वर आपको देख रहा है। यदि आप उसका व्यर्थ में लेना आरंभ करते हैं, ये ना करें, परमेश्वर आपकी सुन रहा है। सिगरेट पीना शुरू करते हैं, वो आपको देख रहा है, समझे। उसका हमें गाना गाया करते थे, प्राण के सच्चे निवास के मार्ग पर बढ़ते हुए एक आंख आपको देख रही है। हर कदम जो आप चलते हैं, ये महान आंख जगी हुई है, एक आंख आपको देख रही है। याद रखें, दाऊद के समान करें, प्रभु को सदा अपने सामने रखें, तब आपका हृदय आनंदित रहेगा और आपका शरीर आशा में विश्राम करेगा, क्योंकि उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। जी हाँ श्रीमान, वो जानता था कि वो उसे जिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है। ठीक है, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, हम बदल जाते हैं, वैसे कभी नहीं रहते। युगों में होते हुए देखें, जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य में अब्राहम को देखें। आप कहते हैं, भाई बदला हुआ जीवन सेवकों के लिए है। ओ नहीं, बदला हुआ जीवन हर एक के लिए है, समझे। अब अब्राहम एक किसान था, परंतु जब उसने परमेश्वर की आवाज सुनी जो उससे बोल रही थी और वो दर्शन देखा, तो उस समय से वो एक बदला हुआ मनुष्य हो गया। उसने अपने आप को रिश्तेदारों से अलग कर लिया, अपने सारे संबंधियों से, और एक तीर्थयात्री और एक अपरिचित के समान अनजाने देश में अपने बाकी जीवन में चलने लगा, तंबुओं में रहने लगा, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया कि वो एक ऐसे नगर की खोज में है जिसका निर्माण करने वाला, बनाने वाला परमेश्वर था। उसे मालूम था कि एक परमेश्वर था और कहीं एक नगर था जिसका रचयिता और बनाने वाला परमेश्वर था। यही जो हमें इब्रानियों 11वें अध्याय में बताता है कि वो एक नगर की खोज में है जिसे परमेश्वर ने रचा और बनाया था। वो एक बदला हुआ मनुष्य था, जबकि वो कुछ नहीं था सिवाय एक आम किसान के, परंतु उसने एक दर्शन देखा और परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया, और तब से वो एक बदला हुआ मनुष्य था। मूसा, वो एक चरवाहा था, परंतु वो एक बदला हुआ मनुष्य था। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया, वो एक डरपोक और फिरौन के यहाँ से भागा हुआ था, सारी सेना उसके पीछे, परंतु उसके हाथ में एक छड़ी। वो वापस गया और सारे राष्ट्र को ले लिया, समझे। क्यों? वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया था।
वो एक बदला हुआ मनुष्य था, एक चरवाहा। पतरस एक मछुआरा मछली पकड़ने के विषय में कुछ नहीं जानता या परमेश्वर के विषय में। संभवतः वो एक ही बात जानता था कि मछली कैसे पकड़े, परंतु जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया और उस महान सृष्टिकर्ता को देखता जो मछली बना सकता था, जब उसने बताया कि पकड़ने के लिए जाल डालो, वहाँ कोई मछली नहीं थी। उसने बस अपना जाल खींचा, परंतु उसने कहा, तेरे कहने पर प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और यदि तू करे, यदि मैं जाल डाल दूं, तूने मुझसे करने के लिए कहा, तेरे कहने पर, क्योंकि तू और तेरा वचन एक ही है, मैं जाल डालता हूँ। और जब उसने खींचना आरंभ किया, वो बोला, प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। एक मछली पकड़ने वाले को देखें। पतरस मसीह से मिलने के बाद वो फिर कभी वैसा नहीं रहा। वो इसके पश्चात परमेश्वर के लिए इतना सच्चा हो गया, उसे स्वर्ग के राज की कुंजी दी गई। जी हाँ श्रीमान, पौलुस स्वयं में एक फरीसी, शिक्षित और प्रशिक्षित के सारे धर्मों में, उस संसार के दिन में राष्ट्र का सबसे जाना माना विद्वान, परंतु जब वो अग्नि स्तंभ के सामने आया एक दिन, वो परमेश्वर जिसे उसने सताया अज्ञानता में, वो एक फरीसी था। उसने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर एक मनुष्य था। वो जानता था कि परमेश्वर एक अग्नि स्तंभ था। उसने अपने लोगों की मिस्र से निकलने में अगुवाई की। ये उन लोगों के साथ साथ था, परंतु जब उसने वो अग्नि स्तंभ देखा, वो मुंह के बल गिर पड़ा और उसने एक आवाज को कहते सुना, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? बोला, प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। वो एक मनुष्य था जिसने कहा, तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ था? वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। तब से वो एक बदला हुआ मनुष्य हो गया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। ये मनुष्य को बदलता है। चार्ल्स जे फिनी, एक वकील, फिलाडेल्फिया का एक महान वकील, परंतु जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, उसने अपना कानून का अध्ययन छोड़ दिया और एक जबरदस्त प्रचारक इस राष्ट्र का जो कभी हुआ हो गया था। एक प्रचारक था, क्योंकि एक दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया था। एक बार उसने सोचा था वो सेवकाई का अध्ययन करेगा। आप उसकी पुस्तक को जानते हैं, मेरे पास उसकी जीवनी है। वो प्रार्थना करने के लिए बाहर गया। सोचा कि वो एक प्रचारक था, उसकी इच्छा थी जो वो प्रचार करना चाहता था, और उसके पास कुछ उपदेश थे जिन्हें उसने प्रचार करने की कोशिश की। एक दिन वो अपने दफ्तर से बाहर चला गया, प्रार्थना करने के लिए जंगल में चला गया। वो एक गिरे हुए पेड़ के पीछे बैठ गया, जहां वो दोपहर बाद जाया करता था। बहुत ही धार्मिक, परंतु उसने इसमें विश्वास नहीं किया। वहां कलीसिया में दो महिलाएं ये कहती रहती थीं, श्री फिनी, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। उसने कहा, मेरे पास पवित्र आत्मा है। बोला, मैं एक प्रचारक हूँ। बोली, श्री फिनी, आप एक महान पुरुष हैं और वचन पर आपकी अच्छी पकड़ है, परंतु आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भली छोटी महिलाएं। इसलिए वो बढ़ता गया। इसलिए हर दिन वो अपने दफ्तर के पीछे जाता, उसका अफसर और वे सारे जहां उसने काम किया, और वो अपने अधिवक्ता के ऑफिस में गया और वहां प्रार्थना के लिए गया। और एक दिन वो वहां प्रार्थना कर रहा था और उसने झाड़ियों में खसर खसर की आवाज सुनी। उसने सोचा उसका अफसर आ रहा है। उसे ढूंढते हुए वो जल्दी से कूदकर खड़ा हो गया। वो कह रहा था, प्रभु परमेश्वर, मैं आपका विश्वास करता हूँ। और कुछ रगड़ने की आवाज हुई। वो समझा, हाँ, उठा और बोला, चारों तरफ देखा कि क्या खसर खसर था। और ये तब था जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया। उसने अनुभव किया कि ये आवाज किसी उद्देश्य के लिए थी। वो वहां खड़ा हुआ और आंसू उसके गालों पर से बह रहे थे। उसने कहा, हो सकता है वे महिलाएं ठीक थीं। मैं लज्जित हो गया कि कोई मुझे मेरे परमेश्वर से बात करते हुए देखता है, परंतु मैं सोचूंगा कि ये किसी के लिए सम्मान की बात थी कि मुझे मेरे अफसर से बात करते हुए देखता, तो मेरा प्रभु मेरे अफसर से कितना बड़ा है। कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें और मुझे पवित्र आत्मा से भर दें। रोने और चिल्लाने लगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। वो तुरंत ही अपने ऑफिस की ओर भागा। उसे इतनी जोर से चिल्लाना था कि उसे दरवाजे के पीछे जाना पड़ा। कहा, प्रभु मैं आपके ऊपर
अपमान लाऊंगा। मुझे इसके पीछे छिपा ले जब तक कि ये दौर पूरा ना हो जाए। क्यों? वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया था। वो बदला हुआ मनुष्य था। वो उपदेश जो वो प्रचार करता था, उसने वही उपदेश प्रचार किया और बहुत से प्राण वेदी पर आए। देखिए, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। मूडी एक जूता बनाने वाला कठिनता से जो कै खे गए जानता था। ये ठीक बात है, उसकी व्याकरण खराब थी। किसी ने उसे एक दिन बताया, तुम्हारी व्याकरण बहुत ही खराब है श्रीमान मूडी। उसने कहा, परंतु मैं इसी से ही प्राणों को जीतता हूँ। इसलिए एक दिन अखबार का संपादक अखबार लिखने को गया। वो ये देखने गया कि ये मनुष्य कैसे लोगों की भीड़ को किसी भी स्थिति में रोके रखता है। ये पुराने व्यक्ति, गंजे सिर वाला और सारी चीजें, और दाढ़ी नीचे लटकती रहती है, एक प्रकार मोटा सा पेट, और देखने में वो भयानक सा व्यक्ति था। इसलिए इस अखबार ने उसके लिए लेख लिखा। कहा, संसार ने इस व्यक्ति में, इस डेविड मूडी में जो देखा मैं नहीं देखता। कहा, वो सुंदर नहीं है, उसकी आवाज कर्कश, उसकी लंबी सी दाढ़ी, उसके पेट तक उसका सिर कद्दू के समान गंजा। और कहा, संसार में कोई कैसे इस मूडी में कुछ देखने जाता है। मूडी के मैनेजर ने ये देखा, बोला, श्री मूडी, मैं ये आपके लिए पढ़ता हूँ। मूडी इसे स्वयं नहीं पढ़ सकता था, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए ये संपादकीय पढ़ रहा हूँ। और उसने ये लिखा था। मूडी ने बस अपने कंधे उचकाए, बोला, निश्चय ही नहीं, वे मसीह को देखने आते हैं। यही था। क्यों? वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था। जूतों का सोल बनाने से लोगों के लिए कि पहने, उसने लोगों को सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनाए। क्यों? वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। ठीक है, एक बार एक छोटी स्त्री परमेश्वर की उपस्थिति में आई, ऐसी दोषी जितनी वो हो सकती थी। एक ही क्षण में जब उसने ये अनुभव कर लिया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में थी, हर पाप क्षमा हो गया और वो शुद्ध और कुमुदनी के समान सफेद थी। ओह प्रभु, कितने और ढेर सारे हैं। मैं लोगों का ध्यान यहाँ ले जा सकता हूँ, ये समय अनुमति नहीं देगा, परंतु मैं थोड़ा सा अपने विषय में बात करना चाहता हूँ। मेरे से नीचा और क्या हो सकता होगा। जहाँ पर मैं था, शराबी परिवार से निकल करके आया हूँ, हत्यारों के परिवार से आया हूँ, शराब बनाने वाले परिवार से निकल करके आया हूँ। और आप ये सब जानते हैं, आप में से हर एक ये जानता है, जानते हैं कि हमारा कैसा नाम यहाँ पर था। लोग हमसे सड़क पर बात नहीं करते थे। मैं वहाँ शहर जाऊँगा, किसी से बात करना शुरू करूँगा, मेरे से कोई भी बात नहीं करेगा जब तक कोई मेरे आसपास नहीं था। वे मुझसे बात करेंगे, कोई आ गया तो वे मुझे छोड़ जाएंगे और मैं वहाँ खड़ा होकर और रोऊंगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। परंतु एक दिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया। उसने मुझे बदल दिया और मुझे दूसरे प्रकार का पुत्र बना दिया। उसका अनुग्रह मुझे उसकी उपस्थिति में ले आया। मैंने इसे कभी भी छोड़ना ना चाहा। मैं यहाँ लगभग कुछ 30 वर्षों से हूँ। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। मेरे पास आश्वासन है कि मैं सदा वहीं रहूंगा, यहाँ तक कि मुझे मृत्यु उसकी उपस्थिति से अलग नहीं कर सकती। नहीं, मैं सदा उसके साथ रहूंगा। जब मैंने उसकी उपस्थिति को पहली बार देखा, मैं यशायाह के समान चिल्लाया, हाय मुझ पर। तब उसने मुझे अपने अनुग्रह से छुआ। मैं एक बदला हुआ व्यक्ति था, एक छोटा स्वधर्म त्यागी जो यहाँ वहाँ और चल रहा था, और हर चीज बदल गई थी। और तब से मैं उसका बालक बना रहा। तब से ही मेरी इच्छा है कि मैं अपना सारा जीवन उसकी सेवा में दे दूं। केवल एक इच्छा मेरे पास उसे देने के लिए 10,000 जीवन होते। ये वाला काफी छिन्न भिन्न हो गया। 53 वर्ष निकल गए हैं। इनमें से लगभग 33 रहे, या उनमें से लगभग 32 सुसमाचार में रहे। मेरी इच्छा है कि मेरे पास और 1000 होते जो मैं खर्च कर सकता। क्यों? जब मैं एक बार उसकी उपस्थिति में हुआ और ये अनुभव किया कि कोई है जो उन्हें प्रेम करता है जिन्हें प्रेम नहीं मिला, कोई है जिसने मुझसे प्रेम किया जब किसी ने नहीं किया, वहाँ कोई था जिसने मेरी चिंता की है जब किसी ने चिंता नहीं की। मैंने अपनी बाहें उसके क्रूस के चारों ओर डाली, मैंने उसे गले लगाया, और मैं और वो तब एक हो गए
और तब से मैंने उससे प्रेम किया है। उसने अपने लहू से मेरी छाती और हृदय पर निशान लगाया है, मुझे छूने और मेरे पापों को क्षमा करने के द्वारा। और आज रात्रि मैं उसका होने में आनंदित हूँ। मैंने कभी इच्छा नहीं की कि इस स्वर्ग स्थान को छोड़ूं, यद्यपि बहकाने वालों ने मुझ पर अक्सर उकसाने की कोशिश की है, परंतु मैं उसके तंबू में सुरक्षित हूँ और उसके प्रेम और अनुग्रह में आनंदित हूँ, और मैं हालेलुया की ओर हूँ। ओ, ये मेरे हृदय को आनंदित कर देता है। मैं हर थके व्यक्ति से उसके लिए सिफारिश करता हूँ। मैं आपसे उसकी सिफारिश करता हूँ जिसके पास आशा नहीं। आप जो कभी भी उसकी उपस्थिति में नहीं आए, आपको केवल ये करना है कि अपने पापों को मान लें और ये अनुभव करें कि आप गलत हैं, और परमेश्वर आज रात्रि उस स्वर्गदूत को ठहरा रखा है जो पवित्र आत्मा कहलाता है। वो आपके सारे पापों को ले जाएगा। तब आप चिल्लाएंगे, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तब आप अपने हाथों को उठाकर गाते हैं, मैं उसकी प्रशंसा करूँगा, मैं उसकी प्रशंसा करूँगा। मेमने की महिमा पापियों के लिए बलिदान हुआ। तुम सारे लोगों उसको महिमा दो, क्योंकि उसके लहू ने हर दाग को धो डाला। मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं? उसकी उपस्थिति में जी रहा हूँ। मैं इस प्रचार मंच पर आज सुबह आया, अच्छा नहीं लग रहा था, उससे बहुत बीमार। पिछले सप्ताह मैं केंटकी में था, अपने कुछ खास मित्रों के संग यहाँ बैठे हुए हैं। यदि मैं वहाँ अधिक समय तक टिकता, वे मुझे मार डालते। निश्चय ही वे अपनी भलाई से मुझे मार डालते। निश्चय ही उनके सबसे अच्छे रसोइये जो मैंने कभी अपने जीवन में जाने हों। और जब मैं अपनी क्षमता तक पहुंच गया और अधिक हो गया, भाई ब्रैनम आप इसमें से थोड़ा लेंगे, और ये इतना अच्छा कि मैं बस इसे नीचे ढकेलने की कोशिश की। मेरा पेट इतना भर गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं सो नहीं सका। मैं उठा और थोड़ी देर तक टहलता रहा, और जब मैं इस सुबह यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु जब एक बार मैं उसकी उपस्थिति में आ गया तो इसने इसे ठीक कर दिया। ये ठीक हो गया, तब ये सब गायब हो गया। ये ठीक बात है। ओ, उसकी उपस्थिति में रहना। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। मेमने की स्तुति करो, क्योंकि पापियों के लिए बलिदान हुआ। तुम सारे लोगों उसे महिमा दो। क्योंकि उसके लहू ने हर दाग को धो दिया। आइए अपने सिरों को झुकाएं। क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया, और उसके लहू ने मेरे पापों को धो दिया। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। मेमने की स्तुति करो, क्योंकि पापियों के लिए बलिदान हुआ। तुम सब लोगों उसे महिमा दो। क्योंकि उसके लहू ने हर दाग को धो दिया। अब यदि आज रात्रि आप यहाँ पर हैं, और मैं जानता हूँ उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर खड़ा था, छोटी सी चर्च ऑफ गॉड कलीसिया की लड़की के पास। पवित्र आत्मा मुझ पर मंडराया जब मैं उस छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था। माता पिता एंडरसन चर्च ऑफ गॉड के शिविर से आए थे, और वहाँ देखभाल करने वाले उस बालक को जानते हैं डॉक्टर ने क्या कहा? क्या उसे तो वहीं लुकीमिया से मर जाना चाहिए। वो छोटी प्यारी सी लड़की अब अपनी अंतिम अवस्था में है। वो वहाँ वापस आई और अपना छोटा हाथ मुझे पकड़ाया। ये सारा फूल गया।
उस पर सुइयां और चीजें थीं और नीला था। मैंने उसे देखा, मैंने एक दर्शन देखा। माता पिता वहां एक पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्हें इस विषय में कुछ भी नहीं मालूम था। विशेष अभिरक्षक ने उन्हें शिविर में बताया कि बालक को यहाँ ले आए हैं। जब हमारी चंगाई सभा थी तो वो वापस आना चाहते थे और मैंने कहा अब बालक को यहाँ लाओ। अगुवाई सी महसूस हुई। जब मैं ठीक वहां पर खड़ा हुआ था, पवित्र आत्मा पीछे की ओर गया और बालक की बीते बातें निकाल कर लाया। जब कुछ बताया कि ये कैसे हुआ, उन्होंने क्या किया था। छोटी लड़की की इच्छा जताई कि पियानो वादक बनना चाहती थी और माँ लगभग चिल्ला पड़ी और उस पिता ने कहा ये परमेश्वर का सत्य है। इस समय वहाँ कार में बैठा हुआ है, ये सुन रहा है, अंदर नहीं आ सका, वहाँ बैठा हुआ सुन रहा है। अब वहाँ बालक, एक बड़ी छाया का पर्दा आया और बालक पर लटक रहा था और मैंने कहा शैतान तू हारा हुआ है, तू व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, परमेश्वर का। और तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा और तेरे दास के समान मैं इस शैतान को बालक से बाहर करता हूँ। और उसके सर पर बड़ी ज्योति चमकी और ये हो गया। आमीन। ओह, वो सारी स्तुति के योग्य है, वो सारी बातें जानता है, वो आपके हृदय को जानता है और जानिए कि आप क्या सोच रहे हैं। वो करता भी है। यदि आप में कोई छोटा पाप आज रात्रि है और आप उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाना चाहते, क्या आप एक बार अपना हाथ उठाएं और कहें भाई ब्रैनम मेरे लिए प्रार्थना कर दें। उस दिन मैं आपकी उपस्थिति में होना चाहता हूँ, दोष रहित। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत सारे हाथ परमेश्वर ये देखता है उसकी उपस्थिति में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करें। अब आप ध्यान से सुने, दाऊद के समान करें। प्रभु को अपने सामने रखें, प्रभु को अपने और अपने पाप के बीच में रखें। जो कुछ भी छोटा पाप घेर रहा है, ये झूठ हो सकता है, चोरी हो सकती है, ये बुराई का विचार हो सकता है, ये क्रोध हो सकता है, ये मद्यपान हो सकता है, धूम्रपान हो सकता है, जुआ हो सकता है, मैं नहीं जानता क्या है, ये कामुकता हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता ये क्या है। ये जो भी है प्रभु को अपने सामने रखें, तब आपका हृदय आनंदित हो जाएगा और आपकी देह आशा में विश्राम करेगी। क्योंकि आप जानते हैं मसीह ने ये प्रतिज्ञा दी है, वो अंतिम दिन जिला उठाएगा। जब वो आता है हम उसकी समानता में आएंगे। क्या अब आप इसे करेंगे जबकि हम प्रार्थना करते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता, आपके थके मांदे दास के द्वारा ये छोटा सा संदेश का टुकड़ा, परंतु बस इस विषय पर सोचते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में वास करना। और आज रात्रि हम इसका प्रभाव पवित्र मनुष्यों पर देखते हैं कि आपकी उपस्थिति में आए उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। संत लोग महान सामर्थी भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए और वचन प्रचार के लिए भेजे गए और उससे आमने सामने मिले और भूमि पर मरे हुए मनुष्य के समान गिर पड़े। प्रभु, हम उस दिन में क्या करने जा रहे हैं, हमने इस पर विचार किया है, हम इस पर सोच रहे हैं। कुछ 40-50 हाथ इस पर सोच रहे हैं प्रभु, क्योंकि उन्होंने अभी अपने हाथ उठाए हैं। यह हृदय जो हाथ के नीचे है उससे मिलने के विषय में सोच रहे हैं। जब से हम बोल रहे हैं, यदि उन्हें उससे मिलना पड़े तो वे क्या करेंगे? प्रभु, मेरे हाथ ऊपर हैं, मैं क्या करूंगा? अब पिता, मैंने बहुत सारी बातें जो गलत की हैं। इस प्रातः मैंने कलीसिया के सामने अपने पाप का अंगीकार किया है, जैसा कि मैंने पहाड़ की चोटी पर स्वीकार किया था। उस प्रातः जब हवा चल रही थी और बर्फ गिर रही थी वहां उस पहाड़ की चोटी पर, कि मैं किस प्रकार चिल्ला पड़ा, अपनी मूर्खताओं के लिए आपसे क्षमा मांगी और कैसे अपने भाइयों के सामने आने से डर रहा था, जिनमें से कुछ मुझे अपना दास भ्रष्टता के समान सम्मान करते हैं। और प्रभु, और कैसे मैं उनके सामने आना नहीं चाहता था कि अपने मूर्खता के व्यवहार को बताऊं कि मैं इस प्रकार की चीजें करूंगा। परंतु परमेश्वर, मेरे प्राण के लिए यही अच्छा है कि मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं और उन्हें छिपाता नहीं। इसलिए आपके प्रति ईमानदार और ठीक लोगों के सामने मैंने ये स्वीकार कर लिया है। प्रभु, मैं गलत हूँ, मैं कुल मिलाकर गलत हूँ। मैं क्षमा याचना करता हूँ। और तब पिता,
मैंने आपके विषय में देरी करी कि आपकी सेवा करूं। हो सकता है मैं बहुत बार मैंने अधिक समय लिया जब मैंने नहीं किया। पिता, मैं अपने पापों को मानता हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मुझे इससे शुद्ध कर दे यीशु के लहू के द्वारा। आज रात्रि दूसरे हाथ उठे हैं। आज रात्रि बहुत सो ने इससे पहले कभी क्षमा नहीं मांगी, परंतु इस बात के लिए मैं निश्चित हूँ, यदि हम अपने पापों को मान लें, परमेश्वर उन्हें धो डालेगा और उन्हें भूल जाने वाले समुद्र के अंदर डाल देगा और उन्हें फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। और पिता, जैसे मैं अपने अंगीकार करता हूँ लोगों के सामने दुर्व्यवहार के लिए, मैं स्वयं को मसीह के दास के समान नहीं चलाया। मुझे भय था कि वो पुरुष मेरे से क्रोधित हो जाएगा और सोचता कि मैं उसकी भावनाओं को आघात नहीं करना चाह रहा हूँ, परंतु मैंने नहीं सोचा कि मैं आपके साथ क्या कर रहा था प्रभु। और अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें। और अब पिता, मैं जानता हूँ यदि मैं क्षमा मांगूं तो मेरे पास क्षमा है, और आपने इसे भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिया और आप इन्हें और याद नहीं करेंगे। परमेश्वर, मैं इसके लिए धन्यवादित हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ हर व्यक्ति को जिसने पाप किया, किसी भी पाप से घिरा हुआ सामने है, वे इसे हटा दें और दाऊद के समान प्रभु को अपने सामने रखें। क्योंकि अब हम चिल्ला उठे, हाय मुझ पर, क्योंकि मैंने परमेश्वर की महिमा को देख लिया। मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, या एक स्त्री, या एक अशुद्ध होंठ वाली लड़की, लड़का, या कुछ, हम जो भी हों, हम अशुद्ध हैं। और हम यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं कि उचित बलिदान की हमें सारे पाप से शुद्ध करे, ताकि हम कभी उसकी उपस्थिति में रह सकें। आज रात्रि हम यहाँ अपने हृदयों में आनंदित होते हुए निकल सकें और हमारे शरीर आशा में विश्राम करें, ये जानते हुए कि जब यीशु आता है तो उसकी समानता में उसके साथ जी उठेंगे और उससे हवा में मिलेंगे, उठा लिए जाने में। जब अंत में उल्टी गिनती पूरी हो जाती है, हम देखते हैं 7वीं कलीसियाई युग पूरा हो गया है और हम उठा लिए जाने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसके पहले की द्वार बंद कर दें। यदि आज रात्रि कोई यहाँ जो कभी अंदर नहीं आया होने पाए, वो तुरंत जल्दी करे, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि अनुग्रह का द्वार जो अनुग्रह और न्याय के बीच में है बंद हो रहा है। वे जो अनुग्रह को स्वीकार करेंगे भीतर चले जाएंगे, वे जो भीतर नहीं आएंगे उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर द्वार बंद करता है। होने पाए आज रात्रि द्वार बंद ना हो प्रत्येक के लिए जो पापों का अंगीकार कर रहे हैं। होने पाए हम सबको क्षमा और अनुग्रह मिले यीशु मसीह के नाम में। पिता, और अब बीमार और संतप्त हैं, वे जो आवश्यकता में हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका अनुग्रह जो उनको आवश्यकता है सब प्रदान करेगा। होने पाए वे मसीह में आ जाएं, उसकी उपस्थिति में मसीह को रखें। मसीह वो प्रतिज्ञा, वो मेरे अपराधों के लिए घायल किया गया, वो मेरे पाप थे, उसके कोड़ों से मुझे चंगाई मिली। तब मैं प्रभु को अपनी बीमारी के सामने रखता हूँ। वो मेरी दाहिनी ओर है और मैं ना डिगूंगा। तब साहस के साथ चलूंगा, ये स्वीकार करते हुए कि मैं चंगा हो गया, उसके कोड़ों से मैं चंगा हो गया। प्रभु इसे प्रदान करें उनमें से प्रत्येक को। और हम जानते हैं कि यदि हम अपने हृदयों में स्वीकार कर लेते हैं और या अपने होठों से और अपने हृदयों में विश्वास करते हैं, तब हमें हमारी इच्छा मिलती है। आपने कहा, जब तुम कुछ कहते हो विश्वास करो कि ये हो गया, तुम वो पा सकते हो जो तुमने कहा। हम विश्वास करते हैं कि पिता, और विश्वास करते हैं कि आप हमें हमारे पापों से शुद्ध कर देंगे और हमारी सारी बीमारियां चंगी कर देंगे और हमें अनुग्रह देते हैं प्रभु कि आपकी सेवा करें। इन लोगों के साथ हों। इनमें से बहुत से आज रात्रि अंधेरी सड़कों पर यात्रा करेंगे, बहुत से मीलों की यात्रा करेंगे, इन्हें कुछ भी ना होने पाए प्रभु। वे यहाँ देश के दूसरे किनारे से यहाँ बैठकर उल्टी गिनती सुनने आए हैं, ये देखने के लिए कि हम अंत समय के कितने समीप हैं। अब मैं उनसे कहता हूँ कि जाएं और परमेश्वर को सदा अपने समक्ष रखें। सदा उनके सामने किसी भी चीज से पहले, उनकी यात्रा से पहले
उनके आगे बढ़ने से पहले, उनके उठने से पहले, उनके बिस्तरों में जाने के बाद, सदा उनके सोने से पहले, ये जहां भी हों परमेश्वर को पहले रखें, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है और मैं ना डिगूंगा। तब होने पाए उनके हृदय आनंदित हों कि जान जाएं जो उन्होंने मांगा पा लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है, और उनके शरीर आशा में विश्राम करेंगे। प्रभु से प्रदान करें, क्योंकि हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। मेमने की स्तुति करो, पापियों का बलिदान। उसको महिमा दो तुम सारे लोगों। क्योंकि उसके लहू ने सारे दाग धो डाले। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु को अपने और पापों के बीच में रखा है, अपने और अपनी बीमारियों के बीच, अपने और अपनी गलतियों के बीच, अपने और अपने मार्गों के बीच? प्रभु सदा मेरे सामने है और मैं उसकी उपस्थिति में हूँ। अगली बार जब मैं सिगरेट जलाऊंगा तो प्रभु मेरे सामने है। अगली बार जब मैं कामुकता आरंभ करूं, प्रभु मेरे सामने है। अगली बार जब मैं कुछ गलत बताना आरंभ करूं, प्रभु मेरे सामने है। अगली बार जब मैं बुरी बात करना आरंभ करूं, प्रभु मेरे सामने है और मैं ना डिगूंगा। आमीन। हर दिन मैं उसकी उपस्थिति में रहूंगा, अपने व्यवहार के साथ हर दिन अपनी चाल में मैं चलूंगा जैसे कि यदि प्रभु मेरे सामने है, क्योंकि आज रात्रि मैंने उसे अपने सामने रखा है, मैं ना डिगूंगा। आप उससे प्रेम करते हैं? अब हम खड़े हो जाएं। ओह, मुझे वास्तव में अच्छा अनुभव हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर ना जाऊं। और आप जानते हैं 9 बजने में 25 मिनट हैं। मैं लगभग 2 घंटे पहले हूं। क्या ये अद्भुत नहीं? ओह प्रभु। परंतु अब जब हम निकलते हैं, हम याद रखें, हमें यीशु का नाम अपने साथ लेना चाहिए, हर फंदे की ढाल के समान। जब परीक्षाएं हमारे चारों ओर जमा हों, हमें याद रखने का यत्न करें। बस उस पवित्र नाम को प्रार्थना की सांस में लें। यीशु का नाम अपने साथ लें। दुख और शोक का बालक, मैं तुम्हें आनंद और शांति दूंगा। ओ जहां कहीं आप जाएं से लें। कीमती नाम, ओ कितना मीठा। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद। कीमती नाम कितना मीठा। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद। कितनों ने हमारे पास्टर भाई नेविल का आनंद लिया। क्या आप प्रभु के लिए धन्यवादित हैं? उसकी भलाई, ईमानदारी, हर दिन का मनुष्य सुसमाचार का विश्वास करता है और बहुत ही शानदार कार्य कर रहा है परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के द्वारा और वचन का प्रचार और इस महान आत्मिक वातावरण को कलीसिया में सारे समय बनाए रखने में। स्मरण रखें, मैं पूर्वी किनारे पर आया और पार होकर दक्षिण को चला गया और ऊपर पश्चिम किनारा और कनाडा से होते हुए, और मैंने एक भी कलीसिया ऐसी आत्मिक नहीं पाई जैसी ये कलीसिया यहाँ पर है। वे बीज पर जार चुके हैं। जी हाँ, या तो धर्मांधता या फिर झलझलाहट पर चले गए या फिर बहुत ही ठंडे, वे हिल भी नहीं सकते। बस यही। ओ, एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। बहन, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रसन्न हूं कि आप यहाँ हैं भाई। प्रभु की स्तुति हो बहन। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम करेंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं जानता हूं कि आपकी क्या आवश्यकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे।
यीशु का नाम अपने साथ ले। हर फंदे की ढाल के समान। जब परीक्षाएं आपके आसपास जमा हो, आप क्या करते हैं? प्रार्थना में पवित्र नाम की सांस लें। कीमती नाम, ओ कितना मीठा, ओ कितना मीठा। कीमती नाम, ओ कितना मीठा, ओ कितना मीठा। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद। आइए अब अपने सिरों को झुकाएं सही मधुरता में। अब आइए इसे ना भूलें। आइए इस पद को फिर से गाएं। यीशु का नाम अपने साथ लें। किस लिए? हर फंदे से एक ढाल के लिए, जब शैतान आपको फंसाने की कोशिश करता है। जब परीक्षाएं आसपास हों, आप क्या करते हैं? बस उस पवित्र नाम को सांस में लें, क्योंकि प्रभु मेरे सामने है, मैं ना डिगूंगा। कीमती नाम, ओ कितना मीठा। भाई नेविल।